हेलो साथियों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल के अंतर्गत आपके जनरल साइंस जहाँ से पुटअप होने वाली है, तो इस पीडीएफ को ज़रूर देख लेना। इस पीडीएफ और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट किए आपके सामने, उनको भी आप देख लेना। और आपको बता दूं, ये शानदार पीडीएफ जिसके अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर आपको बता दूँ साइंस के अंदर जो जनरल साइंस होती है उसमें आप देख सकते हो, एक तो केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, इसके अलावा जीव विज्ञान के जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पुटअप होने की संभावना है, ये आपके सामने रहेगी दोस्तों। इससे पहले मैंने 160 तक के जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिए थे आपको, और इसी बीच आपके लिए मैं तीसरा ऐसा चौथा वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले जो आपने नहीं देखे हैं, आपका बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखे उनको देख लेना, ओके। और ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करूँगा, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मेरे साथ मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं, मैं आगे बता दूंगा आपको, ओके। चलेगा, ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं करेंगे और चलते हैं सीधा वीडियो पे। और वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से रहेंगे आपके बीच में। यह प्रोटीन जो जल संश्लेषण पर केवल अमीनो अम्ल देता है, वह कौन सा प्रोटीन होता है जो जिसका संश्लेषण किया जाए जल के साथ यानी वाटर के साथ तो संयुग्मी प्रोटीन होता है। कौन सा संयुग्मी प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेतित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अवतल, उत्तल, लेंस, दर्पण, इस टाइप से। कौन सा कार्य गुर्दों का नहीं है, गुर्दों का जो नहीं कार्य है वो पूछा है, निम्न में से नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो है स्त्राव करना, ऐसा कुछ काम नहीं होता गुर्दों के द्वारा। मूत्र से संबंधित है, गुर्दे हमारे जो होते हैं, किडनी जिसे आप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन एक यूनिट के अंदर ऋणावेश वहन करता है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, सूखा जो बालू है वो चमकीला, मान लीजिए सूखी मिट्टी है, वो कई बार देखते हैं ना टीलों के अंदर, धोरों के अंदर, तो वो ऐसा क्यों होता है। और गीला बालू जो होता है वो द्युतिहीन रहता है, तो इसका कारण है, ठीक है, इसका कारण परावर्तन है। परावर्तन आप देखते हो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे दूर तक आप, लंबी दूरी तक आप जब धूप होती है तो आप देखते हैं ना, जैसे चमकीला दिखाई देता है, इस टाइप से, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, टाइफाइड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, आंतों के अंदर अगर एक बुखार आ जाए ना, टेम्परेचर हो जाए, तो वो टाइफाइड होता है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किनसेट क्या है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है, मोस्टली याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी पीडीएफ है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और तथा सूर्य के बीच में आ जाए। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देती है से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट, समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है, संवेग, संवेग राशि का यहाँ पर संरक्षण होता है। कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है, मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क शोध की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय, जो सिलिकॉन है उसके क्रिस्टल की आकृति क्या होती है, पिरामिडीय है। किस परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक की उपस्थिति प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो समय पर, समय जो होता है उस पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 18 डिग्री की बात यहाँ से कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, प्रकाश संश्लेषण में हरे जो पौधे होते हैं उनके द्वारा O2 ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और CO2 उनके द्वारा ग्रहण की जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज की बात यहाँ से कर ली जाती है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, तो हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है,
जीके संजय भुंकल नाम से है। यूट्यूब चैनल जो है हमारा वो भी इसी नाम से, जिस पे आप मुझे देख पा रहे हो भी, और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी भी हमारे इसी पेज पे है। साथ ही आप जो दोस्त व्हाट्सअप पे नहीं जुड़े हैं उन दोस्तों को कह देता हूँ, आप व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए मेरे साथ। व्हाट्सअप नंबर लिखिएगा 63 771 75 006, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर, आप जुड़ सकते हो। और ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों आपके लिए ये चलेगा प्रश्न। सूर्य के विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। सबसे कम सबसे कम आग पकड़ने पर्वत है? नायलॉन, ठीक है, नायलॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ से अब देखिएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। कहाँ से मिलता है? भी दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फॉस्फोरस होता है वो कहाँ से मिल सकता है? दूध से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जैसे मानव एक शाकाहारी प्राणी है तो वो अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फॉस्फोरस की बात करें ना तो वो मिलता है दूध से, दुग्ध से। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में मेथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब भी आप गर्म करते हो तो ये मेथेन गैस बनती है। तड़ित चालक की खोज के द्वारा बेंजामिन और फ्रैंकलिन के द्वारा खोज की जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का नाम यहाँ से आ जाता है। सिलिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई चीन है। सिलिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। जल से हल्की होती है कौन? बर्फ, इस वजह से तैरती है। इसके बाद में पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनिस्क होता है किसका? उत्तल का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है स्थायी तनाव के कारण, स्थायी जो तनाव होता है उसके कारण होती है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की जाती है। बहुत ही शानदार और आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनको आप मजाक में मत लेना, कहीं ऐसा सोचते हो कि क्या है प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू आपको मिलने की संभावना रहेगी, वो तो आप पेपर के बाद ही बताएंगे। ठीक है, किस तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भी वाष्पीकरण कहा जाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को उसके द्वारा दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। ठीक है, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु जो है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम बायोसल्फेट। सोडियम बायोसल्फेट की चर्चा कर ली जाती है, बिल्कुल सर। इसके बाद में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एससी और डीसी के अंदर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, एससी और डीसी के अंदर रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल, स्थिर पानी उसमें अगर मिट्टी का तेल डालते हो तो मच्छर कम हो जाते क्योंकि यह हवा से संपर्क नहीं करता। बिल्कुल भाई, शानदार, हवा से संपर्क नहीं करता। मर्ग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आप देख सकते हो कोयले के जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है, CO2। वायु के संगठक गैस से सामान्यतः कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, चलेगा। एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और है यहाँ पर, उनकी पर चर्चा कर लेते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? उपभोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ में कौन सा समुदाय सर्वदाता है? बहुत शानदार प्रश्न है और लगभग हर एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है जहां जनरल साइंस आती है। तो ओ जो है वो सर्वदाता होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप जो अगर ओ है तो आप किसी को भी दे सकते हो, इसका मेन यही होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोलाइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सा भी? ब्लीचिंग पाउडर। सार्स क्या है? सोर्स क्या है या सार्स क्या है? सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है। एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने से कहाँ एड्स फैलता है? बातचीत करने का यानी एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है एड्स जो है। ठीक है, तो ये बातचीत करने का कोई इशू नहीं है। हवा द्वारा फैलने वाले रोग अलग होते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, बुखार है, जुकाम कह सकते हो, जो बातचीत करने से, हाथ मिलाने से फैलते हैं, छूने से फैलते हैं। लेकिन एड्स और कैंसर जो है इसका कोई इशू नहीं है। टीबी फैल सकता है
ओके, चलेगा। नेक्स्ट यहाँ से मशरूम। मशरूम जैसे एक शाकाहारी चीज़ होती है, वैसे मांसाहारी नहीं होती है मशरूम, और सब्जी बनती है और एक फंजाई या कवक का काम करती है वर्षा ऋतु के अंदर जो उगती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से एक प्रकृति की देन है। मेघ गर्जन यानी जब वर्षा होती है तो गर्जन होती है ध्वनि की। ध्वनि से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, यानी ध्वनि बाद में होती है, पहले बिजली चमकती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इस वजह से ये होता है। भू संरक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है तो केवल वृक्षारोपण द्वारा। भू संरक्षण जो है हमारा, भूमि का अगर रक्षण करना है तो केवल वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना कंसेप्ट वाले, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे हूबहू, याद रखना इन क्वेश्चनों को, बहुत शानदार प्रश्न है। पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण हमें ठंड अनुभव होती है। जैसे हम पंखा चलाते हैं, जैसे अभी नवंबर के अंदर आप पंखा चला रहे हो ना, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूख संक्रपित हो। ऐसा क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। समुद्री जल में साधारणतः नमक का प्रतिशत होता है 10% की बात यहाँ से कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री जो जल होता है उसके अंदर जो लवणता की मात्रा होती है वो ये वाली होती है। चलिए, इसके बाद हम बात करें किस में क्लोरीन का साधारण उपयोग नहीं होता। क्लोरीन का साधारण उपयोग नहीं होता किसमें भी? फॉस्फिन के अंदर, जैसे विषैली गैस बनने में नहीं होता। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर उच्च उत्पादकता वाले धान के अंदर होता है। ये धान की बात करें दोस्तों, राइस बेल्ट की बात, चावल की करें, लीफ ब्लाइट राइजोबियम लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमसोरम नामक जीवाणु जो है वो दालों के अंदर देखने को मिलता है अधिकतम, जैसे मूंगफली, मटर, चना, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी की बात कर ली जाती है। ठीक है, और कहाँ होता है? ये जिनकी जड़ों में होता है और दालों की जड़ों में होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए दोस्तों 114 तक मैंने करवा दिए हैं ये क्वेश्चन, और ये आगे वाले कुछ और हैं बचते, चलो करवा देते हैं 115 तक। तो ठीक है, यहाँ तक करवा देते हैं 115, ये लीजिएगा, करवा देते हैं। और अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि आप एक बार, मुझे पता है आपको करंट भी पढ़ना है, इसके अलावा आपको इंडिया जीके भी पढ़ना है, इसके अलावा राजस्थान जीके भी रिवाइज करना है, साइंस भी पढ़नी है। सर मैथ के सूत्र भी पढ़े ना? हाँ बिल्कुल भाई। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होती है तो इस वजह से। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्की के प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई किसकी होती है? वे बल की होती है। डाइन जो इकाई है वो बल की होती है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। सर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल भाई। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब आंशिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। बहुत शानदार। अब कई सोचते हैं नहीं आता, तो भी नहीं आता, मजाक की भी बात नहीं है। प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर खाना जल्दी पकता है। वजह क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है वो अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। इस वजह से क्वथनांक बढ़ता है, उसका क्वथनांक हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दाब अधिक होता है, क्योंकि गैस हम छोड़ते हैं कहीं जाती नहीं है, इस वजह से। कौन सा ध्वनि हम सुन नहीं सकते? बिल्कुल नहीं सुन सकते। 80 डेसिबल की बात आती है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज की बात करें, ध्वनि की ये इकाई होती है HZ। ठीक से अधिक से उसको हम नहीं सुन सकते। 120 तक मैंने करवा दी दोस्तों। और भी जो क्वेश्चन बचते हैं ये मैं इस अगले वाले वीडियो के अंदर करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।